आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सपोनेंट या पावर क्या होती है। तो फॉर एनी रियल नंबर ए, अगर ए कोई रियल नंबर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है n, इस तरीके से कि a की पावर n को लिखेंगे a इंटू ए इंटू ए इंटू कितने बार, n बार, यही सिस्टम होता है। तो वेयर a की पावर n इज कॉल्ड क्या, nth पावर ऑफ a। ठीक है, इन द सिस्टम, ये जो सिस्टम है a की पावर n का, इसमें a की पावर n के सिस्टम में n को एक्सपोनेंट्स कहते हैं और a को क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट्स एंड a इज कॉल्ड द बेस। अब देखिए जो महत्वपूर्ण बात है उस पर आते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो नियम है हमारे पास, जैसे पहला है अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई चीज हो तो उसके पावर का एडिशन हो जाता है। दूसरा जो नियम आता है वो ये है कि अगर बेस सेम हो और क्या हो, डिवीजन हो, तो क्या होगा, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तीसरी जो बात है, अगर a की पावर m और इस तरह से n ऐसा लिखा हो, पावर के ऊपर पावर, तो ये a का पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से चौथी जो बात करने वाले हैं, अगर a का पावर m लिखा है और कहीं नीचे a का पावर n लिखा है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये जो है पावर सेम है, b का पावर m है, तो ये a बाई बी का पावर ऐसे m हो जाता है। ठीक है, तो एक और बात जान लीजिए कि जैसे a का पावर कहीं 0 लिखा हो तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी भी रियल नंबर का पावर 0 दिया हुआ है तो आप उसको 1 मान ले, 1 के बराबर लिख लेंगे। सर ये आया कैसे, कहाँ से आया, कुछ बताइए। तो चलिए इसका एक डेरिवेशन देखते हैं। अभी अगर हम एक्सपोनेंट की डेफिनेशन लगाएं तो a का पावर m इंटू ए का पावर n, ये लिखा हुआ है LHS में, क्या है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार, m बार, m टाइम्स, और फिर इंटू में a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार जाएगा, n टाइम्स जाएगा। ठीक सर, ये आ गया। अब देखिए अगर कोई चीज लिखी है ए लिखा m बार, ए लिखा n बार, अगर तुम कोई काम जो है 10 बार किए, फिर 20 बार किए, तो कुल मिला के कितनी बार किए, 30 बार किए उस काम को। तो अगर ये a का एक्सपेंशन m बार है, a का एक्सपेंशन n बार है, तो a का एक्सपेंशन कितनी बार हो गया, एक बार, m प्लस n बार हो गया, दोनों जोड़ दोगे और फिर यही चीज बाई डिफिनेशन क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n हो जाएगा। तो मतलब इतने को हम इतना लिख सकते हैं, इस तरीके से आया। पर जैसे अब जरूरत नहीं है इसकी, सिर्फ आपको ये नियम याद रखने हैं, और भी कुछ हैं वो जैसे जैसे हम सवाल अभी करेंगे उसमें वो आता जाएगा, आप उसका उपयोग उस हिसाब से करते जाइएगा। तो जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे वो है आप सवाल कैसे करेंगे उसको समझना, द मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो जैसे एक सवाल हम आपका ले लेते हैं और बहुत ही बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि आया हुआ है कई बार एग्जाम में। इफ 9 का पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 का पावर n माइनस 27 का पावर n अपॉन में आपका लिखा है 3 का पावर 3m इंटू 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3, ऐसे, और ये बराबर लिखा है 1/27। तो आपको फाइंड करना है m माइनस n। अब कंपटीशन एग्जाम में क्या देगा कि आपको ऐसा दे देगा m माइनस n और 4 ऑप्शन दे देगा, a पे दे देगा 1, b पे दे देगा -1, c पे दे देगा 0, d पे दे देगा 2। अब आपको इन ऑप्शन में एक चुनना पड़ेगा।
तो ये करने के लिए सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो थ्री के टर्म में हम सबको बनाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 9 को 3 स्क्वायर का स्क्वायर, या ऐसा ही 9 का पावर ये है इस तरीके से है ना, तो इसको 3 स्क्वायर का पावर n 27 है, तो ये 3 क्यूब है और उस पे n नीचे 3 का पावर 3n इंटू 2 का पावर 3 को 8 लिख दीजिए और इसको 1/3 का पावर 3 लिख सकते हैं। इतना आ गया। ये किए सब जो भी 3 में बन सकता था हमने 3 में बना दिया। अब ये देखिए ये हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड, ये 3 का पावर 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 का पावर 3n। कैसे, आप तरीका जानते हैं कि जब बेस सेम है तो पावर का एडिशन, और ये a की पावर m की पावर n से a की पावर mn हो जाता है, तो 2n प्लस 2 प्लस n ऐसे, और ये माइनस इतना, ठीक है ऐसे। और नीचे क्या है 3 का पावर 3n इंटू 8 इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। इतना आ गया। अब यहां से क्या है, ऊपर से देखिए जब इसको ऐड करें तो ये 2 3 का पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 का पावर 3n अपान 3 का पावर 3n इंटू 8 इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। इसके आगे का यहाँ देख लीजिए, ऊपर से 3 का पावर 3n क्या किए, कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बचा 3 का पावर 2 मतलब 9 बचेगा ना, और माइनस क्या 3 का पावर 3n कॉमन ले लिए तो 1 बचा, और अपॉन में क्या 3 का पावर 3n इंटू 8 बराबर क्या 1 का पावर 3 का पावर। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। अब इतने में देखिए ये कट गया, यहाँ क्या बचा, अच्छा एक m होगा एक n होगा, तो ये जो है नीचे ये m है m, ठीक है ये m है, यहाँ पे m है ना, कटना नहीं चाहिए, ये वाला हमने गलती से n लिखते आए, ये क्या है m है, तभी तो निकाल पाएंगे m माइनस n, ये m है, ठीक है। तो ये 3 का पावर 3। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या बचा 3 का पावर 3n इंटू 9 में बन गया 8 अपॉन 3 का पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 1 का पावर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 3 का पावर 3 और n माइनस m ये बचा, और यहाँ पे 3 का पावर -3, दोनों तरफ पावर का कंपेयर हो जाएगा। अब तो ये -3, यह कहाँ बचा n माइनस m -1, तो m माइनस n की वैल्यू क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करते रहना, ये m था तो इस तरीके से m माइनस n की वैल्यू क्या मिल गई +1 मिल जाएगी। समझ गए। अब दूसरा सवाल करते हैं, इसको मिटा देते हैं, जगह की कमी है इस वजह से थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत होती होगी कि जब सवाल बड़ा हो जाता है तो सारी बातें लिख भी नहीं पाते हैं। कहीं अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि x/a/x/b ये है, इस पे पावर a प्लस बी माइनस सी हो गई, फिर x/b अपॉन x/c, इस पे पावर आपकी b प्लस सी माइनस a हो गई, और फिर अगला जो है x की पावर c अपॉन x की पावर a, और इस पे जो है आपका पावर c प्लस a माइनस b हो गया, इज इक्वल टू ये कितना 1 है। आपको
प्रूफ करना है कि ये 1 है, तो LHS इतना आपने ले लिया। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये x की पावर a माइनस बी ऐसा लिखा जा सकता है, फिर बाहर a प्लस बी माइनस सी ऐसा, फिर इसको x की पावर b माइनस सी, यही तो बताए थे ना कि a की पावर m अपॉन a की पावर n बेस सेम होगा तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ x बेस सेम है तो a माइनस बी हो गया। और फिर दूसरा नियम क्या बताए थे, a की पावर m की पावर n होगा तो a की पावर mn हो जाएगा, तो ये x की पावर a माइनस बी होगा बाहर ये, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो गए। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इतना समय नहीं रहेगा ना कि लिखेंगे, तो आप 2-4 स्टेप्स छोटे छोटे जल्दी में एक साथ कर सकते हैं। अब क्या होगा, हो गया है, इसको एक साथ ऐड कर दीजिए ना। अब जो बेसिक सबसे पहला नियम a का पावर m इंटू a का पावर n का पावर क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n हो जाएगा, तो लगा दिए, तो ये b माइनस सी, b प्लस सी माइन, और फिर इसके बाद प्लस c माइनस ए, c प्लस a माइनस बी। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 0 आएगा तो ही हमें 1 मिलेगा, तो देख लीजिए 0 आना चाहिए। ए स्क्वायर, ठीक है, इस पे किए तो प्लस ए बी, इस पे किए तो माइनस ए सी माइनस बी ए, और इस पे किए तो माइनस बी स्क्वायर, इस पे किए तो माइनस बी सी। इस तरीके से आ गया। यहाँ पे देखिए बी का तीनों पे करिए तो प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और फिर उसके बाद माइनस बी ए, और माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, और इसका किए तो प्लस सी स्क्वायर और प्लस, यहां से देखिए ए है तो प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी और माइनस सी बी, और माइनस ए सी और माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी। तो इस तरीके से आया, तो ए स्क्वायर ये कैंसिल प्लस माइनस का, ए बी है प्लस का, ठीक है, और माइनस का ए बी ये है कैंसिल, बी ए हो या ए बी हो, ए सी है माइनस में, और ए सी आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लस का, ये कैंसिल, एक ये प्लस का ये माइनस का, ऐसे कैंसिल। इसी तरह सी बी आप ढूंढेंगे तो ये सी बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सब जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो x का पावर 0 बराबर 1 आपका ये ऐसा बचेगा, कोई बचेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे दूसरा सवाल देखा जाए। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, 1/1 प्लस a प्लस बी इनवर्स, ऐसे प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी इनवर्स प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए इनवर्स। आपको इसका वैल्यू पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे, वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो कोई और रास्ता दिख नहीं रहा है सर, ये जो इनवर्स में है आपको पता है कि अगर कहीं a की पावर -1 में हो, इसका मतलब ये 1/a लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले जहां जहां ये है उसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 1 प्लस a प्लस 1/b हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस b प्लस 1/c प्लस 1/1 प्लस c प्लस 1/a, इतना हो गया। अब अगले स्टेप पे आपको दिख रहा होगा क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में ये
बी, यहाँ सी और यहाँ ए, इसका एलसीएम ले लीजिए तीनों टर्म्स में, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1 ये बी एलसीएम गया तो बी प्लस ए बी प्लस 1 ऐसे, प्लस और ये अपॉन पे जो बी आया पूरे पे ये ऊपर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, एक स्टेप में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ ये सी जब एलसीएम लेंगे तो सी ऊपर आ जाएगा और सी प्लस सी बी प्लस 1 ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे यहाँ जब ए एलसीएम लेंगे तो ए अपॉन ए प्लस ए सी प्लस 1 ऐसा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इतना आपके पास उपलब्ध रहेगा। अब देखिए सवाल में शुरू में ऐसे बोला था इफ ए बी सी इज इक्वल टू 1, अगर ए बी सी 1 है तो फाइंड इसकी वैल्यू निकालना था। तो इसका उपयोग करेंगे, जो ये दिया गया है ए बी सी इज इक्वल टू 1, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ए बी है या यहाँ पे सी बी है या यहाँ पे ए सी है, इनमें से किसी एक को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि 1/c को हम एक जगह से, जैसे यहाँ पे कहीं पे 1/c दिया गया था और जहाँ पे c था, उन दोनों चीजों को रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम ना लें 1/c का, तो ये कुछ ऐसा ही रह जाएगा 1 + b + 1/c ऐसा ही रह जाएगा। और जहाँ ये c है यहाँ से भी अगर हम एलसीएम ना लें इस वाले टर्म में भी, तो ये ऐसा रह जाएगा 1 + c + 1/a, आने को ऐसा भी आ जाएगा। थोड़ा सा 2 स्टेप आपको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, सीधा हम इसका उपयोग कर लीजिए। यहाँ से कैसे, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/ab हो जाएगी और 1/c की वैल्यू क्या हो जाएगी ab हो जाएगी ना। तो इन दो चीजों का हम पुट कर देंगे। कहाँ पे, आप b का भी वैल्यू 1/b और b को भी पुट कर सकते थे, या a और 1/a जहाँ है उसको भी रिप्लेस कर सकते थे। हमने c मान लिया कि c और 1/c की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। तो पहला वाला तो ऐसा बना। अब यहाँ पे देखिए b + ab + 1, जहां पे आपको 1/c है वहां क्या लिख देना है, ab लिख देना है। तो ये देखिए ये 1/1 + b + 1/c की जगह क्या लिख दिए, ab लिख दिए, प्लस 1/1 प्लस जहां c है जहां पे वहां पे 1/ab लिख सकते हैं, 1/ab प्लस 1/a। इस तरीके से आपका बन गया। अब क्वेश्चन में देखिए यहां से इसी चीज को अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये वाला टर्म जो है ऐसे बन जाएगा। इसी में हमने इस टर्म को आगे बढ़ा दिया, नहीं तो एक लाइन फिर से सब लिखना पड़ेगा। तो जब ए बी एलसीएम हो जाएगा तो ऐसे ए बी ऊपर चला जाएगा, और ए बी जब ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 1 + 1/a में, यहाँ पे देखिए 1/ab था और a, तो ab एलसीएम हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ab कैंसिल, तो 1 बचा, यहाँ पे ab बचा और यहाँ 1/a था तो b बचा। तो अब देखेंगे आप कि ab/ab + 1 + b ऐसा बन जाएगा। अब हर जगह आपको डिनोमिनेटर सेम दिख रहा होगा, b + ab + 1 + b + ab, मतलब टर्म्स क्या है, सेम है। तो अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर वही लिख लीजिए, a ये है 1 + b + ab ऐसा हो गया डिनोमिनेटर, ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा। तो 1 + b + ab ऊपर भी यही आ गया, और दोनों जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम बन गए तो ये कैंसिल होके क्या दे दिया 1। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई। ये वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब और सवाल करते हैं इसी तरह से, यही इसका ट्रिक था। आप चाहे c को बदलिए, चाहे 1/b और b को बदलिए, चाहे 1/c और c को बदलिए, चाहे a और 1/a
ए को बदलिए, कहाँ से, ये ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू 1 दिया था, इसी का उपयोग आपको करना था, इसके उपयोग से ही आपको ये काम पूरा करना था। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, इसको मिटा दिया जा रहा है। अगर यक्स आपको निकालना है, फाइंड यक्स, यक्स का वैल्यू निकालना है इफ क्या दिया गया है कि 5 का पावर यक्स माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225, इतना दिया है। इसके लिए आपको यक्स के लिए ये सॉल्व करना है। तो देखिए पहले 225 को हम 5 और यक्स के टर्म में बनाने की कोशिश, 3 के टर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो 225 आपको पता है कि 15 इंटू 15 होता है, 15 का स्क्वायर है ना, और 15 क्या होता है 5 गुणे 3, तो 2 बार 5 मिलेगा, 2 बार 3 मिलेगा ना, तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ऐसा इसको आप लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, इतना लिख लेंगे। अब देखिए 5 वाला 5 के साथ और 3 वाला 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है यहाँ पे, अब 5 या सीधा देखिए कि इधर 5 है और इधर 3 है, इधर 5 है इधर 3 है, दोनों कंपेयर करिए तो 5 वाला टर्म 5 के साथ और 3 वाला क्या 3 के साथ कंपेयर हो जाएगा ना पावर। तो यहाँ पे ये बराबर तभी होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर तभी होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। तो x माइनस 3 बराबर 2 हो जाएगा, तो x बराबर 5 आएगा, और यहाँ से 2x माइनस 8 बराबर 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, मतलब आपका क्या हो गया, x का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर लेंगे तो x क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा x की वैल्यू। अगला सवाल करते हैं, आसान है ना, दूसरा देखते हैं। कह रहा है इफ 9 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 की पावर x प्लस 2 720 प्लस 9 का पावर x है, तो आपको वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है 4x इंटू 1/x, ये ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आ जाएगा, देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप x निकाल लीजिए, तब तो काम हो जाएगा। x के लिए सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है, 9x को इधर भेजिए, तो ये 9x प्लस 2 माइनस 9 की पावर x इज इक्वल टू 720 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 9 की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 9 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 720। ये सर कैसे बचा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये कब आया होगा x, जैसे a का पावर m प्लस n होता है, तो इसको a की पावर m और इंटू a का पावर n लिख सकते हैं ना, तो 9 का पावर x प्लस 2 लिखा है, तो 9 का पावर x इंटू 9 का पावर 2 तो लिखा जा सकता है ना। अब दोनों जगह से 9 का पावर x कॉमन ले लिया, अब यहाँ से क्या बचा, ये 81 माइनस 1, तो 80 हो गया, 80 इंटू 9 का पावर x इज इक्वल टू 720। अब 80 से ये डिवाइड हो गया, तो 0 0 कैंसिल, 8 9 जो 72, तो 9 का पावर x बराबर 9 का पावर 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी 4 इंटू 1 पावर 1/1, तो 4, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, कुछ और सवाल आगे देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल देखिए आपका, ये सब आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम्स में, बोर्ड की परीक्षाओं में सब पूछा गया है, जो भी यहाँ पे हम कर रहे हैं। एक इस तरीके से लिखा है 5 का पावर 2x प्लस 1
इज इक्वल टू 6 इंटू 5 का पावर x प्लस 1 माइनस 1। तो यक्स के लिए आप इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यक्स फॉर दिस। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 का पावर 2x इंटू 5 और इसका मतलब है 6 इंटू 5 का पावर x माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करने का अलग ट्रिक है, ये क्वेश्चन था आपका यक्स निकालना था, फाइंड यक्स। तो करना क्या था कि हमने सबसे पहले अलग अलग ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब सबको एक तरफ ले आइए, तो ये 5 का पावर यक्स और इस पे ऐसे बाहर ये ऐसा बन गया 5 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास है ना नियम a का पावर m का पावर n, ये वाला लगाए तो हमने m को अंदर कर दिया, n को बाहर, ऐसे इसका उल्टा कर दिए ना, x को ले लिया अंदर और 2 को बाहर, ये इधर आया तो माइनस 6 इंटू 5 का पावर x और फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब लेट कर लिए, लेट 5 का पावर x बराबर हमने मान लिया k, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक, 5k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगा। अब जब ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये मिल गया तो क्या कर सकते हैं, आगे बहुत आसान है, 5 1 जा 5 कैसे फैक्टर ऐड करने पे 6 आ जाए तो 5 और 1, तो यहाँ पे -5k माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5 के कॉमन तो बचा क्या k माइनस 1 कॉमन तो k माइनस 1, तो k माइनस 1 और 5k माइनस 1, तो k की दो वैल्यू मिली, k इज इक्वल टू 1 और 1/5, k की ये दो वैल्यू मिली। ये हमारा आंसर नहीं हुआ अभी ये हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ, क्यों, अरे सोल्यूशन तो हमारा यक्स है ना, तो हमने माना क्या था, यहाँ माना था, तो यहाँ पे रखिए, अब इसको सॉल्व करिए, 5 का पावर x बराबर k, तो 5 का पावर x बराबर k की पहली वैल्यू 1 ना, 1, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 5 का पावर x बराबर 5 का पावर 0, तो x बराबर क्या मिल गया, एक वैल्यू मिल गई 0, और दूसरा 5 का पावर x बराबर 1/5 मतलब 1/5, 5 का पावर x बराबर 5 का पावर -1, तो x बराबर क्या -1, तो x की ये दो वैल्यू आपको मिल जाएंगी। तो जहाँ पे आपको ऐसा दो ऑप्शन दिखेगा आप उस पर तुरंत टिक कर देंगे। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अब कुछ और सवाल है जो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ और आपको उसको होमवर्क में करना है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप होमवर्क में करके दिखाएंगे। मिटा दें इसको, ये सवाल है जो आपको अपने से करना है, जो नहीं आएगा वो आप पूछिएगा। लिखा हुआ है 1/1 प्लस x का पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस x का पावर b माइनस a, इसका वैल्यू बताना है। दूसरा जो सवाल है लिखा हुआ है 5 इंटू 25 का पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 का पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 का पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 का पावर n प्लस 1, इस तरीके से। और तीसरा जो सवाल आपका है 2x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का पावर x प्लस 2 x, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, और यहाँ पे तो वैल्यू ही बतानी है। अगला सवाल इस तरीके से दिया है कि
इफ 1176 इज इक्वल टू 2 का पावर a, 3 का पावर b, 7 का पावर c, फाइंड a प्लस b प्लस c। बता लेंगे, फैक्टराइज करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2, 3, 7 के टर्म्स में आएगा, जो भी पावर आए a b c हो गया तो a प्लस b प्लस c निकाल लेंगे। एक सवाल और अंतिम लिख दे रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश करिएगा लगाने की। a बराबर एक्स वाई p माइनस 1, d इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू एक्स वाई r माइनस 1। फाइंड a का पावर q माइनस r, b का पावर r माइनस p और c का पावर p माइनस q। इसको पता करिए। ऑप्शन आपका 1, 0, 2, -1 निकालिएगा। तो इस तरीके से ये 5 सवाल लिखे हुए हैं। आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे नोट करिएगा और उसके बाद इसको करके दिखाइएगा। कमेंट कर सकते हैं, जो भी ना आए वो पूछ लीजिएगा, अपने से कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू।